नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिन हमने अष्टांग योग की व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था और अभी तक हमने अष्टांग योग के 7 अंगों की व्याख्या करी है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अष्टांग योग क्या है। इसके अलावा अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उसमें यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है और ध्यान क्या है। इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश की थी। आइए आज हम चलते हैं अष्टांग योग के 8वें अंग समाधि के बारे में। जैसा कि हमने पहले बताया कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना की। अष्टांग योग में 8 अंग हैं और इन 8 अंगों में पहला अंग यम है और 8वां अंग समाधि है। यानी जब साधक यम नियम का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की अनुपालना करते हुए समाधि तक की स्थिति में पहुंचता है, वो 8वां अंग है समाधि। समाधि का अगर हम शाब्दिक अर्थों में समझें, अर्थ तो ये होता है सम प्लस अधि या सम प्लस धी। यानी जब बुद्धि आपकी तद्रूपता हो जाए, जब बुद्धि आपकी एक ही विषय पर स्थिर हो जाए, बुद्धि में कोई भेद न हो। महर्षि पतंजलि ने इसको परिभाषित किया है विभूतिपाद में। जैसा कि हमने बताया कि महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन दिया है उसके 4 पाद हैं और उसमें जो तीसरा पाद यानी विभूतिपाद, उसमें समाधि के बारे में बताया है। इसमें अंतरंग योग के बारे में बताया है कि धारणा, ध्यान और समाधि क्या है। तो समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि ने जो परिभाषित किया है विभूतिपाद के तीसरे सूत्र में इसकी बात कही है कि आखिर समाधि है क्या। महर्षि पतंजलि ने जो विभूतिपाद के तीसरे सूत्र में परिभाषित किया है समाधि को, तब कहते हैं महर्षि पतंजलि तदैव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि है। यानी तदैव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि है। हमने पिछले वीडियो में आपको धारणा के बारे में बताया था, हमने पिछले वीडियो में आपको ध्यान के बारे में बताया था। जब हम अंतरंग योग में आगे बढ़ते हैं या अंतरंग योग करते हैं या धारणा ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो जैसे धारणा में 3 चीजें आती थी कि ध्याता, ध्येय और प्रक्रिया। इसी तरह से जब ध्यान में आगे बढ़ते हैं, धारणा जब सिद्ध हो जाती है तो ध्यान लगता है और ध्यान में फिर प्रक्रिया चली जाती है, ध्याता और ध्येय रहता है। लेकिन समाधि को अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वो धारणा की प्रगाढ़तम अवस्था ही समाधि है। धारणा की प्रगाढ़तम अवस्था ही समाधि है। यानी केवल सिर्फ ध्येय रहता है, उसमें समाधि में न तो ध्याता रहता है, न ध्यान रहता है, न प्रक्रिया रहती। सिर्फ और सिर्फ ध्येय वस्तु या जिसका ध्येय है उसी का आभास होता, बाकी नहीं। यानी तद एव अर्थमात्र निर्वासम, यानी स्वरूप शून्यमेव स्थिति। यानी व्यक्ति की स्वयं स्वरूप शून्य हो जाता है, यानी खुद का यानी ध्याता स्वयं को भी भूल जाता है और सिर्फ ध्येय वस्तु में ही चित्त लग जाता है, वो समाधि की अवस्था है। या और सरल शब्दों में समझे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ध्यान की उच्चतम अवस्था है वो ही समाधि है। यानी ध्यान की उच्चतम अवस्था सिर्फ और सिर्फ हमारा किसी एक विषय पर या किसी एक जगह पर चित्त का एकाग्र हो जाना। जब हम ध्यान की बात करते हैं, जब हम समाधि की बात करते हैं, तो हमारा अष्टांग योग का उद्देश्य जो है, इस जीव को उस शिव के साथ एकाकार करना है, इस आत्मा को उस परम आत्मा के साथ एकाकार करना है। जब हमारी बुद्धि इस रूप में आ जाए कि हमारे में किसी के प्रति कोई भेद न रहे और उस परम पिता के साथ, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, वो स्थिति आ जाए, तब वो हमारी समाधि कहलाती है। या हम ऐसा कह सकते हैं जैसे आप अग्नि में किसी लोहे के टुकड़े को डालते हैं और जब अग्नि उसको तपाती है तो लोहे के टुकड़े का रंग भी उस अग्नि के समान हो जाता है, वैसा ही लाल तृप्त हो जाता है जैसे अग्नि जल रही हो। ठीक उसी तरह से जब व्यक्ति की समाधि सिद्ध हो जाती है तो समाधि में हमारी स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। जब हम इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ एकाकार कर लेते हैं, जब
आत्मा और परमात्मा में एक रूपता आ जाती है, तद्रूपता आ जाती है, तन्मयता आ जाती है, तब वो समाधि की स्थिति कहलाती है। और वही महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के विभूतिपाद के तीसरे सूत्र में समाधि के बारे में बताया है। वैसे समाधि को अगर समझने के हिसाब से समझें तो समाधिपाद में महर्षि पतंजलि ने यह भी बताया कि समाधि कितने प्रकार की हो सकती है। मुख्यतः समाधि दो तरह की हो सकती है। एक कहलाती है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी समाधि वो हो सकती है जिसे हम कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि या इस समाधि को सभी समाधि भी कहते हैं, सवितर्क समाधि भी कह सकते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि और दूसरी हो सकती है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में जिस पर चित्त लगा है ध्याता और केवल ध्येय रहता है, न ध्याता रहता है न ध्यान रहता है, सिर्फ और सिर्फ ध्येय रहता है, जिस पे एकाग्र हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम समाधि होने का प्रयास करते हैं या अभ्यास करते हैं, तब स्वयं को भूलना, स्वरूप शून्य अवस्था में पहुंचने का होता है। हम अभ्यास नहीं कर, जब हम अभ्यास करते हैं तब हमारा मन उस आत्मा के साथ में एकाकार हो जाता है। तब उस परमात्मा के जो ज्योतिर्मय है, जो शांतिमय है, जो आनंदमय है, उस परमात्मा के साथ में हम एकाकार हो जाते हैं। तब हम अपने स्वरूप को भी भूल जाते हैं और सिर्फ वो परमात्मा का ध्यान रहता है। संप्रज्ञात समाधि को भी अगर कहा जाए तो 4 भेदों में हम समझ सकते हैं। एक भेद हो सकता है जिसको हम कहते हैं वितर्कानुगत समाधि, दूसरा हो सकता है विचारानुगत समाधि, तीसरा हो सकता है आनंदानुगत समाधि और चौथा हो सकता है अस्मितानुगत समाधि। इस तरह से संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हो सकते हैं। और दूसरी समाधि की अवस्था जो जैसे मैंने बताया कि जहाँ संप्रज्ञात है, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि भी है। असंप्रज्ञात समाधि में जिसको हम निर्बीज समाधि भी कह सकते हैं, जिसमें कोई बीज मात्रा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा रहता है। और जब हम योग में आगे बढ़ते हैं, जब हम ध्यान लगाकर भाव में एकाग्र हो जाते हैं या उसमें तन्मय हो जाते हैं या उसमें हम लयबद्ध हो जाते हैं, तब हम स्वयं के स्वरूप को भूल जाते हैं और सिर्फ परमात्मा रहता है, तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग में समाधि की बात करी थी, 8वें अंग की बात करी थी, वो है समाधि, जिसकी हमने व्याख्या करने का प्रयास किया। लेकिन बात दोस्तों ये सही है कि जब तक हम यम और नियम का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम प्रत्याहार के ठीक से पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारी समाधि सिद्ध नहीं होती है। समाधि में जब व्यक्ति, देखो, बहिरंग से अंतरंग की यात्रा का नाम ही तो योग है। और जब व्यक्ति की असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है या जब व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, तब वो स्वयं के भाव को भूल जाता है और तब उसकी अवस्था, जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी तब उसके चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब वो असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। उसके चित्त के भीतर कोई वृत्ति नहीं रहती है। जो हमारी वृत्तियां हैं वो सारी वृत्तियों से निरोध हो जाता है और तब उस साधक की या उस ध्याता की स्थिति वैसी हो जाती है जिसके बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे व स्थानम, यानी तब उस व्यक्ति का या उस साधक का, उस ध्याता का उस परम सत्ता के साथ में एकाकार हो जाता है। वह स्वयं को भूल जाता है, स्वयं स्वरूप शून्य हो जाता है और अपने आप को उस परमात्मा के साथ में एकात्म कर लेता है, उसके साथ तन्मयता बना लेता है, तो वो हमारी समाधि की स्थिति आती है। तो आइए हम अष्टांग योग का अभ्यास करें। और ये बड़ी उच्चतम अवस्था है, जैसा बताया, समाधि ये आखिरी सीढ़ी है, आखिरी मंजिल है अष्टांग योग की। जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए जाएंगे तो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचना आसान होता है। जब तक हम यम और नियम को सिद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम प्रत्याहार का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, जब तक हम शब्द स्पर्श रूप रस विषय आदि बंधनों से बंधे रहेंगे, तब तक समाधि सिद्ध नहीं होती। और वह जब स्वरूप शून्य स्थिति तभी आती है जब इन सारे विकारों से परे हो जाए, जब हम योग के सारे जो पूर्वांग हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब तक पूर्वांग सिद्ध नहीं होगा तो अपरांग सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो आइए इन पिछले वाले अंगों को सिद्ध करते हुए समाधि का अभ्यास करें। और मैं हर बार कहता हूँ कि यह विषय पढ़ने से या सुनने से ज़्यादा अभ्यास करने का विषय है। तो आइए हम अपने जीवन में योग का अभ्यास करें, स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास में हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।